हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं आज आपके न्यू टॉपिक 11th क्लास के जॉइंट वेंचर के लिए। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके ना, तो उसी सेंस में हमने एक जो हमारा न्यू चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर लिया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें तो ये सारे टॉपिक्स एक ही हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, सिंगल 1 चैप्टर में भी कंटिन्यू करें तो ये सेम ही है, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है। ओके ना, तो पहले हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा। प्राइवेट सेक्टर अपने ध्यान दिया ना, पार्टनरशिप, कंपनीज हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF। सेम उसी सेंस में हम आ गए थे पब्लिक सेक्टर पर, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स थे, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हमने पढ़ा। ध्यान आ रहा है नहीं? तो उसी टॉपिक्स में कंटिन्यू हम करते हुए आ रहे हैं जॉइंट वेंचर। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा था और पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा हो गए थे। तो जॉइंट वेंचर उसी पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है। थोड़ा डिफरेंस है पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में, थोड़ा सा, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नियर अबाउट एक तरह का पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि अब 2 कंपनी भी मिलकर पार्टनरशिप कर सकती हैं, यानी जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। लेकिन पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लेकिन जॉइंट वेंचर जनरली देखा जाता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन कर लेते हैं, है ना। नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता है, केवल एक सेम कंट्री के ही कुछ पार्टनर्स होते हैं, जबकि जॉइंट वेंचर्स में जनरली जो बड़े जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें डोमेस्टिक कंट्री के साथ कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन को हम उसमें ऐड करके और एक न्यू जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लेते हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या है? जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप व्हेन 2 or more पर्सन इन्वॉल्व टू डूइंग अ बिजनेस, या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो सिस्टम को डेवलप करते हैं वो हमारा जॉइंट वेंचर है। अब जॉइंट वेंचर कैसे कैसे बन सकता है? जैसे पार्टनरशिप में हमने बात की थी कि भाई पार्टनरशिप 2 or more पर्सन एक साथ जुड़ गए और उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से जो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर को करने का एक तरीका है कि भाई 2 या 3 लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर ली और किसी का एक बिजनेस है उसको उसमें मर्ज करा लिया। क्या करा लिया? मर्ज कर लिया, यानी कि एक न्यू कंपनी में पुराने बिजनेस को मर्ज कराकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। एक बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कि मैंने पहला टॉपिक में बताया कि भाई जॉइंट वेंचर में 2 या 3 लोगों ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म की और उसके अंदर क्या करा हमने? उसके अंदर हमने एक नई कंपनी फॉर्म की, तो एक चलते हुए बिजनेस को, जो कंटिन्यू चल रहा था बिजनेस, उसको उस फर्म के उस कंपनीज में इन्वॉल्व कर दिया, कंपनी में इन्वॉल्व कर दिया और उसको जो पेमेंट है वो शेयर से दे दिया और बाकी जो मेंबर्स होंगे वो पेमेंट करेंगे और शेयर ले लेंगे। भाई सभी ने पैसा लगाना है ना, पार्टनरशिप में सब पैसा लगाते थे, ऐसी जो हमारा जॉइंट वेंचर है इसमें भी सब लगाएंगे और एक स्पेसिफिक पर्पस क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो एक तरह का पार्टनरशिप है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस तरीके से है। जो डिफरेंस है वो उसके कई अलग अलग लॉजिक्स हैं और वो लॉजिक्स क्या क्या हैं? एक तो लॉजिक मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम के लिए होती है, जबकि जॉइंट वेंचर थोड़ा सा कम टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जो सेम एक जैसे बिजनेस को करने वाले लोग ही जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा जॉइंट वेंचर की खास बात होती है पार्टनरशिप से जो डिफरेंट है वो डिफरेंस ये है कि जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें आप सेम बिजनेस भी कंटिन्यू रख सकते हैं। मेरा कोई बिजनेस है मैं उसको भी कंटिन्यू कर सकता हूं और जॉइंट वेंचर भी कर सकता हूं, जबकि पार्टनरशिप में आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस को आप सेपरेट अलग से नहीं कर सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर का एक पॉइंट से ये मिल गया। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जॉइंट वेंचर हो सकता है। एक तो ट्रांसफर फीस है, ठीक है, और एक हो सकता है बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी बना लें। कंडीशन वही है, एक फ्रेश कंपनी बनाए, सभी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं उसमें, यानी सभी कुछ कुछ शेयर्स खरीदें। क्लियर हुआ बात कि भाई एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें एक के बिजनेस को इन्वॉल्व कर लिया। सेकंड कंडीशन में बिजनेस किसी का नहीं है, नया जॉइंट वेंचर चालू कर लिया, ठीक है। या फिर तीसरा जो मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें जॉइंट वेंचर का, वो है कोलैबोरेशन। 2 लोगों को मिलकर, यानी कि 2 अलग अलग फील्ड, मतलब सेम बिजनेस में हो सकते हैं, उन्होंने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
अब इसमें कोलैबोरेशन फॉरेन कंपनी के साथ भी हो सकता है, इंडियन कंपनीज के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो सकता है और सेम कंट्री में जो 2 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज हैं, मिलकर भी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट होना कि जॉइंट वेंचर कैसे कैसे हो सकता है, जॉइंट वेंचर का लॉजिक है क्या। जॉइंट वेंचर्स में कई तरीके के नई नई चीजें हैं भाई। अब इसमें फायदा क्या होगा कि भाई जो लोग मिल रहे हैं उनका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि भाई डिफरेंट लोगों ने इकट्ठे हो गए, पूल बना लिया, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट से वो अपना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में था क्या बेनिफिट थे कि भाई ह्यूज कैपिटल मिल जाती है, यहाँ तो और भी ह्यूज मिल सकती है क्योंकि फॉरेन कोलैबोरेशन है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कंपनी फॉर्मेट में, और खास बात यह है कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि अलग से कोई स्पेशल लॉज भी नहीं है। भाई अलग से कोई लॉ होता है जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसमें कोई अलग से जॉइंट वेंचर एक्ट नहीं है हमारे यहाँ, वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो बाकी कंपनीज के लिए हैं। तो इसलिए कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है, इसलिए इंडिया में जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़े एक ना कि एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने अवेलेबल है। तो जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे यहाँ हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि भाई जॉइंट वेंचर के आपने नाम सुने हो, तो जैसे कभी सुना था पहले एक बाइक आती थी हीरो होंडा, अब अलग अलग हो गए हैं ये, लेकिन पहले हीरो होंडा के नाम से एक बाइक आती थी, अब अलग अलग आ रही है, बस डिफरेंस हो गया है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा तुमने और जॉइंट वेंचर अगर नाम सुने हो तो मारुति सुजुकी आती है ना, जो गाड़ियाँ आती थी मारुति सुजुकी, तो कोलैबोरेशन बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, लेकिन ये जॉइंट वेंचर है। बिरला यामाहा जनरेटर आता था बिरला यामाहा का, तो ऐसे ही फॉरेन और इंडियन, ये फॉरेन कोलैबोरेशन हो गया। कौन सा कोलैबोरेशन हो गया? फॉरेन, इंडिया का नहीं है ये, एक इंडिया का और एक फॉरेन का। और ये जॉइंट वेंचर ये भी जरूरी नहीं है कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या फॉरेन है, तीनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई इंडिया के लिए भी हो सकता है, इंडिया के इंडिया में कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में कर लीजिए, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कर लीजिए, गवर्नमेंट फॉरेन का कर लीजिए, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, तीनों सेक्टर का कोलैबोरेशन हो सकता है। क्लियर है ना मेरी बात? यानी कि यहां पर जॉइंट वेंचर की खास बात क्या है? प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक और गवर्नमेंट, ठीक है ना, फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि सब मिलकर अपने यहाँ एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है, यानी जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़े सिस्टम में यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप से थोड़ा एडवांस हो गया, नहीं हो गया, बेनिफिट हो जाता है भाई, जब तक हमारा लिए काम का है भाई, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन से न्यू टेक्नोलॉजी लेनी है, नया पैसा इन्वेस्ट कराना है, तो जॉइंट वेंचर सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। क्लियर है बेटा? अब जो एक खास बात आपको ध्यान देनी है कि जो जॉइंट वेंचर है यदि आप फॉरेन से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम्स के लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए, और उसके बाद भी यदि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर आपको फिर FIPS, एस के बी कह दो, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसकी परमिशन चाहिए। ये कब चाहिए हमें? जब हम फॉरेन कोलैबोरेशन एक ह्यूज कैपिटल लगाते हैं और आरबीआई से भी परमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस है भाई, गवर्नमेंट है, आरबीआई है, फ्री एक्ट, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी, जो बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है लगातार, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को जब प्रमोट कर रही है तो एक तरह से एफडीआई का ही पार्ट हो गया कि एक नया फॉर्मेशन, नया कंपनी है गया ना, कि नई रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मनी डायरेक्ट इंडिया में आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हम इस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब जॉइंट वेंचर आप बनाएं और खासकर फॉरेन से बनाएं तो जो खास चीज़ है वो है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो आप जरूर डेवलप कराएं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, भाई कन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो जो भी कुछ चीज़ें रिटर्न में MOU अब तैयार करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है, इंडियंस के लिए भी बनाइए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन के लिए बनाइए, इंडियंस के लिए बनाइए, ठीक है ना, लेकिन फॉरेन में कंपलसरी है। इंडिया में कुछ चीज़ों में जब नेगलेक्ट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप के जो एक्ट होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं सारे के सारे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको जॉइंट वेंचर समझा दिया, जॉइंट वेंचर के अंदर बता दिए एग्जाम्पल्स दिए, समझ में आ गए ना हमें एग्जाम्पल।
तो अब हम इसके कुछ मेरिट्स देखते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है। एक तो है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। आप एक बिजनेस को कर रहे हैं और आपके साथ कोई दूसरी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व हो जाए तो आपके पास रिसोर्स यानी मनी और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप न्यू मार्केट में जा सकते हैं, नई नई रिसोर्स, नई नई टेक्नोलॉजी, देखो सारे पॉइंट हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। भाई कुछ टेक्नोलॉजी उसके पास एडवांस है, कुछ हमारे पास एडवांस है, तो हो सकता है हम पे एडवांस हो, उसे मिल गई, उसके पास एडवांस है, हमें मिल गई, और मिलकर एक नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं, एक इनोवेशन, एक न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, न्यू अप्रोच मार्केट में लेके आ सकते हैं। एक्सेस टू न्यू मार्केट, नई मार्केट में, यानी कि अब तक हम जो वर्क कर रहे थे वो इंडिया में वर्क कर रहे थे। अगर फॉरेन कोलैबोरेशन मिल गया तो फॉरेन की नई नई मार्केट और इंडिया की नई नई मार्केट, न्यू मार्केट्स में हम जा सकते हैं। भाई अपनी तो मार्केट हम कर ही रहे थे, अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा फॉरेन कोलैबोरेशन मिल गया, फॉरेन रिसोर्स मिल गए, फॉरेन कैपेसिटी मिल गई, ब्रांड नेम मिल गए, तो हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया। यानी कि इंडिया के हर मार्केट में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा जो मार्केट का जो चैनल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मार्केट का एक्सपेंशन हो जाएगा, बड़ी मार्केट हो जाएगी ऑल ओवर द इंडिया। और फिर इंडिया के बाहर फॉरेन कोलैबोरेशन को हम किसी और कंट्रीज में भी न्यू कोलैबोरेशन बनाकर अपने बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबल इंटरप्राइजेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समझ में आ गया, रिसोर्स और कैपेसिटी बढ़ रही है, न्यू मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए आइडियाज आ गए हैं, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। पहले तो मैंने आपसे कहा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए आइडिया, नए नए अप्रोच आ गई। दूसरा जो फॉरेन कोलैबोरेशन इंडिया में आ रहा, तो इंडिया में लेबर सस्ती है, इंडिया में प्रोफेशनल सस्ते हैं। अगर हम फॉरेन के कंपेयर में इंडिया के प्रोफेशनल्स देखें तो यहाँ पर लो रेट पर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीए हैं। भाई हमारे बिजनेस में तो सीए चाहिए, सीए हैं, ये जो ऑडिटर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, तो ये सब फॉरेन के कंपेयर में हमारी इंडिया में थोड़ा सा इनका जो प्राइसेस है, इनकी जो कॉस्ट है वो लो है, तो हमारे यहाँ लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। प्रोडक्शन लेबर सस्ती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, तो इसका बेनिफिट उन्हें मिलता है, इसलिए वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर दूसरा, हम अपने प्रोडक्शन को लार्ज कर लेते हैं, तो जैसे जैसे लार्ज करेंगे हमारी जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो रिड्यूस होती चली जाएगी, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी कम हो जाएगी कि हम मार्केट में कब्जा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, चाइना के पूरे वर्ल्ड में पैर जमाना, यानी कि इतना डेवलपमेंट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल है उसके पास एक ह्यूज मार्केट का होना, और वो ह्यूज मार्केट हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा कम होने के कारण। जिस चीज़ को लोग 100 रुपीज़ में बेच रहे थे या 100 रुपीज़ की बना रहे थे, उसने 20-20 रुपये में बनाकर बेच दी। कारण एक ह्यूज प्रोडक्शन करा, लेबर सस्ता, लेबर कॉस्ट सस्ती हो गई, उसके पास एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है ना, प्रोफेशनल सस्ते, तो उसकी जो कॉस्ट कम होने के कारण वो मार्केट में टिक रहा है, मार्केट में कब्जा है उसका। अधिकतर दुनिया को उन्हें बर्बाद कर रखा है। एस्टेब्लिश ब्रांड नेम, ऑब्वियसली जब आप फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं, फॉरेन के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, तो आपका नेम, ब्रांड नेम बढ़ जाता है। अब मारुति के साथ जब सुजुकी आई तो मारुति सुजुकी हो गई, यानी गवर्नमेंट और फॉरेन कोलैबोरेशन हमारे पास हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट की मारुति कार बहुत ज़्यादा सेल हुई, क्योंकि जो सुजुकी की टेक्नोलॉजी थी वो जैपनीज टेक्नोलॉजी थी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज तक भी जो सुजुकी के साथ जो इंजन पहले जापान से आते थे, आज तक लोगों के पास वो गाड़ियां हैं और सेल नहीं करते। वो कहते हैं सबसे बेस्ट गाड़ी है जी हमारे पास ये, इसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि हमेशा चलती रहेगी, इसका इंजन इतना बढ़िया। तो नेम, जो उसका जो नेम होता है, ब्रांड नेम, उससे भी हम अपनी जो सेल होती है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। क्लियर है? तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं हमारे पास। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वैसे डिमेरिट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, मेरिट्स ही हैं, लेकिन जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डिमेरिट्स भी हमेशा होंगे। तो कन्फ्लिक्ट्स, अब जहाँ आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, आपका खुद का पर्टिकुलर होल्ड है, उसके बाद आप कोलैबोरेशन कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे पार्टनरशिप में हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल हैं और आपके साथ पार्टनर जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट है वो आपके सामने आता है। तो वो जॉइंट वेंचर में भी आता है, भी कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट होगा, अलग अलग सोच होगी और अपने फ़ायदे के लिए लोग झगड़ेंगे, तो थोड़ा सा चांसेस जो कन्फ्लिक्ट्स के हैं वो बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ट्रेड सीक्रेट,
जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, चाहे वो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं चाहे वो फॉरेन के ट्रेड सीक्रेट्स हैं, तो वो जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो शेयर हो जाते हैं और लोगों के पास भी वो जो सीक्रेट्स हैं वो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास ये रिस्क बढ़ जाता है कि जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो बाहर चले गए। ठीक है ना भाई, कोलैबोरेशन तो टूट गया, लेकिन कंपनी और दूसरी कंपनियां उसके पास हमारे ट्रेड के जो सीक्रेट्स थे वो तो सारे पहुंच गए। अब हमें नेक्स्ट टाइम के लिए इंडिविजुअल होकर बिजनेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ही। एक है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, कोऑर्डिनेशन। जहाँ तक हम बात करें 12th क्लास में तो मैनेजमेंट में वर्ड ही इतना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर भी है कोऑर्डिनेशन कि जब हम एक टीम में काम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ एक टीम वर्क हो जाता है। तो उस टीम के बीच में ज़रूरी होता है कि उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। समझ रहे ना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि वो लोग, एक तो होता है कॉपरेट यानी मिलकर काम करें, मिलकर तो काम करना ही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि उन सबका एक ऐसा सीक्वेंस तैयार हो गया, एक सिस्टम तैयार हो गया जिसमें सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सभी अपने अपने काम को टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ जब एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो कोऑर्डिनेशन खराब होगा, जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन खराब होगा। अगर मैं अकेले किसी काम को परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा अपने आप है, मुझे अपने आप डिसीजन लेना है, कब क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं फ्री हूँ। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। जहाँ जहाँ टीम बढ़ती जाती है वहाँ बीच में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमेशा एक प्रॉब्लम का पॉइंट बनती रहती है। तो आप देखें कि जॉइंट वेंचर किस तरीके से है। जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप की तरह से है। मैंने आपको बताया किस किस तरीके से ये बन सकता है। भाई कुछ लोग मिल जाएं और एक नई कंपनी फॉर्म कर लें, कुछ लोग मिल जाएं एक का बिजनेस है उसको खरीद लें, ठीक है, या किसी फॉरेन से कोलैबोरेशन कर लें, दो कंपनियां मिलकर। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा जॉइंट वेंचर होता है, दो ऑलरेडी बिजनेस जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं वो मिल जाते हैं और जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोकल लेवल पर भी बहुत लोग छोटे छोटे जॉइंट वेंचर करते रहते हैं कि भाई मेरे यहाँ दिल्ली फर्म है, एक मुंबई फर्म है, मुंबई से कुछ आता है, हमारे यहाँ से कुछ होता है, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके एक जॉइंट वेंचर कर लिया है और बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट को शेयरिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपको ये वीडियो में कितना समझ में आ रहा है। कोई स्पेशल नहीं पढ़ना है, स्पेशल चीज़ नहीं है जॉइंट वेंचर, बड़ा आराम से इत्मीनान से समझ लीजिए, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, बस। ओके ना। तो जॉइंट वेंचर, ये आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी चीज़ है कि आप मेरी जो इंस्टा आईडी है Ajay/Garg/001, इस पर आप अपने व्यूज़ कमेंट्स जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपको जो वीडियोस हैं उसमें जो कुछ चेंजेस है या कोई आपको लगता है कुछ और आइडियाज़, कुछ बदलाव जो ऐसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे सकता हूं। तो आप ज़रूर पक्का उसको डीएम करें, और सबसे मेन ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। थैंक यू। इसको कॉपी जरूर कर लेना।